तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके जीवन में किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी 3 बातें हैं जिनको आपको इस गोचर अवधि के दौरान भूल कर भी नहीं भूलना है। इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए वृषभ राशि वालों, जब हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति का हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बृहस्पति शुभ ग्रह माने जाते हैं, इन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। और बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास है। साथ ही ये किसी भी चीज़ में वृद्धि का कार्य करते हैं, साथ ही ये धन वृद्धि, इसके साथ सौभाग्य, किस्मत के भी कारक कहे जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति शिक्षा का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस का कोई भी क्षेत्र हो गया, साथ ही लॉ का फील्ड, जुडिशरी, इन सभी क्षेत्रों पर भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभुत्व होता है। ऐसी स्थिति में बीते वर्ष यानी 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति शुक्र की ही राशि यानी कि आप ही की राशि में वक्री हो गए थे, उल्टी चाल चल रहे थे, लेकिन 4 फरवरी को ये मार्गी होंगे, सीधी चाल चलेंगे और 15 मई तक आपके ही लगन यानी आपके ही राशि से ये गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। देखिए वृषभ राशि वालों, वैसे तो देवगुरु बृहस्पति जब भी गोचर में प्रथम भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम, दसम और एकादश भाव से गोचर करते हैं तो ये लाभकारी परिणाम अवश्य देते हैं। तो सबसे पहली बात कि बृहस्पति आपके लिए बहुत योग कारक प्लेनेट नहीं है, क्योंकि आपके अष्टमेश भी बनते हैं और साथ ही आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। तो इन दोनों भावों के स्वामी होकर जब लगन से गोचर करें तो निसंदेह थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टमेश होकर लगन से गोचर करना कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें आपकी बढ़ सकती हैं। थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन की स्थितियां आपके जीवन में बढ़ सकती हैं। ऐसी स्थिति होगी डिसीजन इनडिसीजन जैसी स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, तनाव आपका बढ़ेगा। तो थोड़ा हेल्थ को लेकर आपको अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन इसके अतिरिक्त प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, ज्ञान आप अर्जित करने की तरफ अग्रसर होंगे। कुछ अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र यानी नई चीज़ें आप जानना चाहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं से आपकी नॉलेज के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि भी होने वाली है, तो यह स्थिति बढ़िया है। मान सम्मान भी आपका अच्छा रहने वाला है। अब देखें देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि का प्रभाव है, पंचम दृष्टि से आपके ये पंचम भाव को देखेंगे, जहाँ पर बुध की राशि आती है कन्या। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर जो लोग नवविवाहित हैं, जो संतान के बारे में सोच रहे थे, संतान अथवा फैमिली प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए 4 फरवरी से लेकर 15 मई तक का टाइम बहुत बढ़िया है। इस समय अवधि के दौरान संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये स्थिति बढ़िया है। यदि आपके पहले से संतान है, उनकी शादी विवाह को लेकर कोई चिंता थी, उनके करियर को लेकर कोई चिंता थी, तो वो तमाम चिंताएं आपकी दूर होगी। संतान के लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर देखने को आपको अवश्य मिलने जा रहा है। वही प्रेम संबंध के मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। यहाँ पर अच्छी बात यह बन रही है वृषभ राशि वालों कि जो आपके राशि के स्वामी हैं, देखिए बहुत अच्छी कंडीशन आपके लिए बन रही है प्रेम विवाह के लिए। तो प्रेम विवाह का योग बनता है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में थे, प्रेम विवाह कर सकते हैं आप। साथ ही एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनमें उन लोगों के बीच में कोई तीसरे पर्सन की एंट्री हो सकती है। तो ये स्थिति है, लेकिन वो सकारात्मक ही रहेगी जहाँ तक गोचर की बात करें। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपके लिए जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के क्रिएशन का कार्य करते हैं, है ना, तो मीडिया जगत से हैं, उनके लिए यह समय अच्छा है। साथ ही अगर देखें तो 5th हाउस आपकी बुद्धि का होता है, तो इस समय अवधि के दौरान जो आप डिसीजंस लेने जा रहे हैं वो बहुत अच्छे आपके सही साबित होंगे, है ना। और साथ ही प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, है ना, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। चीज़ें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। अब देखें देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। हालांकि सप्तम भाव में वृश्चिक राशि आती है जो इनकी मित्र राशि है, साथ ही शनि की भी दृष्टि का प्रभाव है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन भी आपका काफ़ी शानदार रहेगा। वैवाहिक जीवन में स्थितियाँ बहुत बढ़िया बन रही हैं, जीवन साथी का सहयोग समर्थन आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपके 11th हाउस में इसी समय अवधि के दौरान ध्यान दें कि राहु और शुक्र की युति है, ठीक है, और शुक्र राहु के साथ में इन्वॉल्व हैं। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान ये रखें, भटकाव की स्थितियों से बचिएगा, क्योंकि 11th हाउस में जब एक से अधिक ग्रह हो जाते हैं, गोचर में भी हो या
कुंडली में भी हो तो कहीं ना कहीं से दाम्पत्य जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस बात को आप नोट करके चलिएगा कि इस समय अवधि के दौरान आपके ऊपर थर्ड पर्सन के कारण लांछन न लगे, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी जीवन साथी के द्वारा लाभ की प्राप्ति, जीवन साथी की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी वह दूर होगी। जीवन साथी अगर नौकरी पेशा है, कार्य व्यवसाय में है तो उनको अच्छा लाभ मिलेगा, उनके द्वारा धन की प्राप्ति या उनके द्वारा आपकी इच्छा पूर्ति, ये चीजें आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहने वाली हैं। साथ ही पार्टनरशिप से लाभ होगा, है ना। अगर आप पार्टनरशिप में पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो लाभ की स्थितियां बन रही हैं। यदि इस समय अवधि के दौरान आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो अच्छा समय है आपके लिए, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही पहले से पार्टनरशिप है तो उससे लाभ मिलेगा, कार्य व्यवसाय में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा, लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। देखिए देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह आपके नवम भाव पर पड़ रही है, जहां पर नीच राशि आती है, ठीक है। लेकिन नवम भाव की अगर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। विदेश यात्रा अगर आप करना चाह रहे हैं तो अच्छी स्थिति है, विदेश से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति भी रुचि जागृत होगी। इस समय अवधि के दौरान धार्मिक यात्रा भी आपकी होती हुई नजर आ रही है। स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर है। हालांकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी अच्छा समय रहेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी में, वृषभ लग्न या वृषभ राशि आपकी, थोड़ा सा आप स्ट्रगल फील कर सकते हैं, थोड़ा सा आप संघर्ष अपने आप को पाएंगे कि आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन आउटकम अच्छा नहीं आ रहा। तो थोड़ा चेंज करने की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो नौकरी में, तो थोड़ा अभी पेशेंस रखिए, थोड़ा सा चीज़ों को और आगे बढ़ने दीजिए। 29 मार्च के बाद जब सैटर्न का ट्रांजिट हो जाएगा आपके 11th हाउस में, तो फिर उसके बाद आप आगे बढ़कर और चेंजेस की तरफ सोच सकते हैं। बाकी स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। वही धन की स्थितियों में भी सुधार होगा, धन लाभ के लिए अच्छी स्थिति बन रही है, क्योंकि लाभ के स्वामी होकर आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं और मार्गी हो रहे हैं, तो लाभ में निसंदेह वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। अगर आप किसी भी प्रकार के सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, जैसे एनजीओ वगैरह चलाते हैं, ठीक है, या किसी भी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, समाज के लोगों की सेवा करते हैं, है ना, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या आप लॉयर वगैरह हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए भाग्योदयकारी रहने वाला है। भाग्य का सहयोग मिलेगा और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन वह कौन सी 3 चीजें हैं जिस पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है इस गोचर अवधि के दौरान? देखिए राहु शुक्र की युति 11th हाउस में है और साथ ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपकी इच्छाएं बढ़ सकती हैं। तो होगा क्या कि सैटर्न की दृष्टि आपके 12th हाउस पर है, तो ये ध्यान रखना होगा कि इच्छा पूर्ति के लिए आप बहुत ज़्यादा खर्च तो नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को आप कैलकुलेट करके चलिएगा, क्योंकि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। पहली बात, खर्च की अधिकता बढ़ सकती है। दूसरा कि परिवार के किसी सदस्य को लेकर हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, ये थोड़ा सा निगेटिव है। हॉस्पिटल्स पर पैसा खर्च हो सकता है आपका, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से बचाव करने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं से यहाँ पे नुकसान आपको होगा। तो इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है? देखिए देवगुरु बृहस्पति को वैसे भी बलि करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए मारक ग्रह हैं। आप शुक्र के उपाय कर सकते हैं, शुक्र अच्छी कंडीशन में है तो लाभ में भी वृद्धि कराएंगे। तो स्त्रियों का सम्मान कीजिए, साथ ही साफ सुथरे वस्त्र पहनिए, परफ्यूम्स का इस्तेमाल कीजिए, अपने शूज को ब्रांडेड रखिए। इतना ही करने से शुक्र अच्छे होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति का अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव आपको मिल रहा है, लाइफ स्टक हो चुकी है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि जो चने की दाल होती है उसका आप दान कर दें किसी भी मंदिर में, ठीक है, या पीले रंग के पुष्पों की माला जो है वो विष्णु भगवान जी के मंदिर में ले जाकर अर्पित करें। इससे भी गुरु का बल आपको प्राप्त अवश्य होगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब